सभी साधक गण को सादर प्रणाम एवं हमारे दर्शक गण को नमस्कार। आज की योग सेशन कुछ खास होने जा रही है क्योंकि हम लोगों ने आज पूरे धार्मिक रीति से प्रारंभ किया है। धर्म हम सब अक्सर समझते हैं कि यह मात्र कर्म कांड का हिस्सा है। धर्म वह नहीं है जो अक्सर अधिकतर लोग मानते हैं। धर्म वह है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था, योगस्थ कुरु कौशलम। अपने कर्म को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करना यह धर्म है और यही योग है। और इस योग सत्र में हम लोग स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ सीखने जा रहे हैं। यही श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था। आप जानते हैं अर्जुन एक योद्धा था महाभारत से पहले, लेकिन जब उसने श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण किया भगवान श्री कृष्ण के मुख से, तो ये मात्र योद्धा नहीं रहा, वो योगी बन गया। और हम लोग आज इस योग सत्र में योगी के कर्म पथ पर यानी कि कर्म योगी बनने जा रहे हैं। और यह सत्र प्रारंभ होती है वार्म अप से। हम लोग अपने शरीर के अंदर के रक्त प्रवाह को बढ़ा रहे हैं। आपको मैं महाभारत की एक छोटी सी प्रसंग का याद दिलाता हूं। जब अर्जुन उस कुरुक्षेत्र में तमाम किस्म के संशय में था, डिप्रेशन में हो गया था, कैसे मैं अपने गुरु को, परिवार को, मित्र पर कैसे वाहन चलाऊं, संशय में था। और तब क्या हुआ जानते हैं? उसने श्री कृष्ण से सरेंडर कर दिया, बोला मैं नहीं युद्ध लड़ूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारे सवाल को ध्यान पूर्वक सुना। हमें भी सबक लेना है। हमसे जब कोई बात करता होता है तो हम बात सुनते ही नहीं। श्री कृष्ण ने उसकी बातों को, तमाम बातों को सुना। वो प्रथम अध्याय से ही सिखा सकते थे, पर उसने 1.5 अध्याय सुनने में लगा दिया। और जब अर्जुन पूर्णतः सरेंडर मुद्रा में आ गया, पूर्णतः समर्पण हो गया, हे माधव मैं क्या करूं, आप मेरे गुरु बनिए, आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना ज्ञान प्रारंभ किया। यही योग हमें सिखाता है समर्पण, यानी अपने अहंकार का त्याग। जब हम अपने अहंकार को त्याग करते हैं तब सीखने के लिए तैयार होते हैं। यही योग सिखाता है। अर्जुन हम सबों के दिल में बसता है। हम सब भी तमाम किस्म के संशय में रहते हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण का सानिध्य मिला, हमें भी श्री कृष्ण का सानिध्य लेने की जरूरत है। ऐसे कीजिए, ऐसे। जब हमें भी भगवान श्री कृष्ण का साथ मिलेगा, यानी योग का साथ मिलेगा, तो हमारे मन की भी सारी दुविधाएं दूर हो जाएगी। आपने सुना होगा कि श्रीमद् भागवत गीता में 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप को दिखाया, लेकिन उसके बाद भी क्यों और 7 अध्याय चले? आपको लगता होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखा ही दिया, बता ही दिया कि मैं भगवान हूं। क्यों? क्योंकि उन्हें योग सिखाना था, उन्हें पूर्णतः बताना था 700 श्लोक के माध्यम से कि हमारा जीवन महज विराट रूप या किसी भगवान के अर्चना से नहीं होगा, पूर्णतः समर्पण करने से होगा। योग के दौरान जब हम श्वास पर ध्यान देते हैं तो यह हमें स्थिर करता है। योग के दौरान अलग अलग आसन में जब हम पोस्चर में जाते हैं तो यह हमें लचीलापन देता है, गतिशीलता देता है। योग का ऐसा संगम है साथियों, जहाँ कि हम अस्थिर होते हुए भी गतिशील रहते हैं।
अपनी सांसों को स्थिर करते हैं, लेकिन शरीर को गतिशील रखते हैं, और फिर वो त्रिवेणी हमें मिलता है, यानी हमारा शरीर और मन का मिलन होता है, और फिर उस इंटेंजिबल पार्ट जिसे आत्मा, सोल कहते हैं, उस त्रिवेणी के लिए हम लोग आगे की यात्रा में जाते हैं। योगासन को अक्सर लोग फिजिकल एक्टिविटीज मानते हैं, पर यह हमारे उस मोक्ष की यात्रा है। सनातन धर्म के परंपराओं की मानो तो यहाँ काम, अर्थ, मोक्ष, ये सब उच्चारण हैं। काम यानी हमारा काम, वर्क, अर्थ जीविकोपार्जन, और मोक्ष वो चेतना की स्तर। हम लोग चेतना का रूप हैं, और यह योगासन हमें बताता है कि हम चेतना का हिस्सा हैं। गर्दन का सारा कर लेंगे। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, चिंटक, साइड टक, हाफ रोटेशन 180, नीचे नीचे, चिन को चेस्ट में सटाते हुए, फिर ऊपर ऊपर कॉलर को सटाते हुए, हाफ हाफ, हाफ हाफ पहले लीजिए। अब फुल रोटेशन, आंखों को पूरा खोलते हुए एक एक रोटेशन लीजिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे सर्वाइकल जोन का हो गया। अब हम शोल्डर पार्ट के लिए आएंगे। टोज टुगेदर, इसमें रहिए, थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा ना, टोज टुगेदर, और स्ट्रेस आएगा ना तो अपने आप कई काम हो जाएंगे। जब हम मल्टीपल एक्शन करते हैं ना तो मल्टीपल रिजल्ट भी आएंगे, मल्टीपल मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट हो रहा। अब अल्टरनेट, रोटेशन, पीछे की ओर, एयर डाइव, जब ऐसे करते हैं ना सांस को छोड़िए, फिर आगे पीछे, मुट्ठी बना लीजिए ऐसे, जगह गैप लेके आगे की ओर 8 टाइम। अब पीछे की ओर मुट्ठी पूरा टाइट रखिए। टोज टुगेदर सर, सर टोज टुगेदर। अल्टरनेट, ये पीछे जाएगा, ये आगे। अब अल्टरनेट फिर चेंज, जो आगे था पीछे, पीछे वाला आगे। अब हम अपने केहनी के लिए, एल्बो के लिए यहाँ इसे रखिए, टोज टुगेदर, कोर इंगेज्ड, ऐसे। जब यहाँ जाता है उंगली खुल जाएगा पूरा, यहाँ बंद, यहाँ पूरा खुले, पूरा फोर्सफुल, पैरेलल टू द ग्राउंड से नीचे न जाए। ये
पूरा इसे खोलिए। नॉर्मल। अब यहाँ बंद करेंगे मुट्ठी कस के, फोर्सफुल ओपन, क्लोज, ओपन 8 टाइम्स। फोर्सफुल, क्लोज, ओपन। अब टर्न करेंगे, इसको रोटेट कीजिए अंदर की ओर। बाहर की ओर। ये हमारे एक एक जॉइंट्स को मोबिलिटी बढ़ा रहा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहा, वहाँ रक्त संचार बढ़ा रहा। अब खुला हाथ डाउन सर, कलाई, ये अप डाउन। अब हम लेफ्ट राइट करेंगे। अब हम पकड़ के फोर्सफुल, ये लास्ट एक्सरसाइज होता है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम अपने केहनी और कंधा के लिए करेंगे। यहाँ रख के ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। डायरेक्शन चेंज, बैकवर्ड। 3 4 5 6 7 8। ये हमारे कंधे तक के हो गए। अब कमर पर आते हैं, थोड़ा सा गैप ले लेंगे और यहाँ वाइड रेंज ऑफ मोशन सारे जॉइंट्स को। ये हमारे वार्म अप के बाद स्ट्रेचिंग बोलते हैं। जब आप स्ट्रेचिंग करेंगे तब ये आगे के काम, चाहे तो दिन भर के काम या आगे के आसनाज के लिए आपके शरीर को तैयार करेगा। जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं, आगे की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में नहीं जा सकते हैं, तो एटलीस्ट ये स्ट्रेचिंग कर लें, सारे जॉइंट्स को भी चला लें, तो ये भी बहुत काफ़ी हो जाएगा। खासकर बुजुर्ग के लिए जिन्हें की स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, हेल्थ ही चाहिए, तो सारे जॉइंट्स के मोबिलिटी बढ़ जाएंगे। जो वो सब कंप्लेन करते हैं यहाँ दर्द हो रहा, वहाँ दर्द हो रहा, क्योंकि वहाँ रक्त प्रवाह नहीं हो रहा। जब रक्त की पर्याप्त मात्रा वहाँ पहुँचती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। डायरेक्शन चेंज। अब हम घुटने पर आ जाएंगे। घुटने को रोटेट 4 टाइम्स। डायरेक्शन चेंज। और स्प्लिट करके और स्प्लिट कीजिए, स्प्लिट। ये हो गए। अब हम एंकल पर आएंगे, अंतिम जॉइंट। ब्रेक, लेफ्ट से ब्रेक करेंगे संतुलन बना के। डाउन अप, डाउन अप। फिर लेफ्ट राइट, फिर रोटेशन, क्लॉक, एंटी क्लॉक। 8 टाइम्स मिनिमम कीजिए। फिर से अप डाउन, अप डाउन, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। रोटेशन, डायरेक्शन चेंज। कई लोगों को वेरिकोज, पैर झनझन आता है,
बैठ ही नहीं पाते, दर्द होता है, चल नहीं पाते ज़्यादा देर, पैर फूल जाता है, ये सब तमाम समस्याएं अगर आप ये नियमित कर रहे हैं तो कभी नहीं होगा। और योग यही है, जब हम सजगता के साथ करते हैं, यानी हमारी अभी सजगता एंकल पर है, ये हो गया। अब हम करते हैं स्टैंडिंग योगासन। स्टैंडिंग का पहला होता है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए प्रारंभिक स्थिति हमने बताया ना, 4 चरण में कोई भी योगासन करते हैं। पहली स्थिति में हम सांस नॉर्मल, ठीक है, इनहेल करता हुआ ऊपर जाइए और टो को भी ऐसे ऊपर जाइए और यहाँ इंटरलॉक कर लीजिए दोनों हाथ को यहाँ। ये हो गया एंटरिंग इनटू पोज, हो गया ना दूसरा हिस्सा। अब तीसरा हिस्सा है होल्डिंग इनटू पोज। यहाँ टोज पर आ जाइए और यहाँ होल्ड कीजिए, यहाँ आपका नॉर्मल ब्रीदिंग, और फिर इनहेल करता हुआ नीचे। ये बड़ा ही आसान है। ताड़ासन, पाम ट्री पोज। फिर से सांस लेता हुआ धीरे धीरे स्लोली उठते भी जाइए, टोज पर आते जाइए, यहाँ इंटरलॉक कर लीजिए और यहाँ कुछ देर तक बने रहिए। यहाँ मैं 3-4 चीज़ बताता हूँ, आप लोग करते रहिए। पहला कि सांस का क्या पैटर्न होगा, आप लोग करते रहिए। इनहेल होगा, एक्सहेल होगा। दूसरा अवेयरनेस मतलब आपका जो माइंड है किस चीज़ को फोकस करे, तो ये कंप्लीट बॉडी जो स्पाइन है, स्पाइन की बात कर रहा हूँ ना मैं, जोन में बटे हुए 5 जोन में, उस पर फोकस करना है। क्या फोकस करना, कि वो डिकम्प्रेस हो रहे हैं, ये भी माइंड में लाना है। ठीक है, कोई काम कर रहे हैं लेकिन उद्देश्य ही नहीं है तो कैसे होगा, तो अपने माइंड को, उसको बोलते हैं सजगता। योगासन में यही होता है कि जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं उसके लिए माइंड, जैसे अभी हम पूजा कर रहे थे तो भगवान को माइंड में लाए ना, घर गृहस्थी छोड़ के लाए ना, इसी तरह से हम ये पूजा कर रहे हैं, हम उस चीज़ का ध्यान करेंगे। किस चीज़ के लिए, तो मैं ये भी आप लोग को बताते जाऊंगा कि किस चीज़ पर सजग होना, किस चीज़ का। ये हमारे पूरे स्पाइन, इसको क्या कर रही है, डिकम्प्रेस कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है ना। तो उस पर मैं बार बार हो सकता है नहीं बोल पाऊँ। ब्रीथ, आपको यह ध्यान देना है कि कब ब्रीथ लेना है, छोड़ना है। दूसरा किस चीज़ का सजगता, तो जैसे मैं बोल दूँ कि एक्सरसाइज उसके लिए, आपका माइंड उस चीज़ पर चला जाए। ठीक है, हर बार संभव नहीं हो पाता, कई बार मैं भूल जाता हूँ। ये देखिए, इनहेल, यहाँ इंटरलॉक, यहाँ होल्ड द पोज 5 से 10 सेकेंड, जितना देर। अभी आपका कहाँ ध्यान है, सजगता कहाँ है, आप लोग बोलिए, सजगता कहाँ है, स्पाइन पर। कहाँ बोलिए आप लोग, हाँ, रीढ़ की हड्डी, क्या है, रीढ़ की हड्डी मेरुदंड पर है ना, उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं। ये भी हमेशा माइंड में रखना है। मैं हिंट देते रहूँगा। फिर से 8 टाइम्स कम से कम करते हैं। इनहेल करता हुआ सांसों के साथ कीजिए, बिल्कुल नहीं थकेंगे। मैं रोज़ यहाँ के बाद सीधा ड्यूटी जाता हूँ, कोई रेस्ट लेने का टाइम ही नहीं होता मेरे पास। ये हो गया हमारा माउंटेन पोज, पर्वत की ओर बनाता है। दूसरा वृक्षासन, ये सब बिल्कुल ही बेसिक है। ये देखिए, डेली बताया ही हूँ। स्टार्टिंग पोज ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। लेफ्ट से यहाँ ब्रेक कीजिए, लेफ्ट से ऐसे ब्रेक, ऐसे राइट, यहाँ पकड़िए और यहाँ रख लीजिए, और यहाँ ये आपके कहाँ है, ये आप कैसे आए हैं, इनहेल करता हुआ, एक्सहेल करता हुआ रिलीज करना। सजगता, अवेयरनेस कहाँ रखना है, अपने पूरे रीढ़ पर जो कॉमन है, मेरुदंड पर, बैलेंस पर। एक पैर को आप ओवरलोड कर रहे हैं, इन पर करना। अपने पूरे बाजुओं पर जो आप खींच रहे हैं, इस पर अवेयरनेस होगा। लेग चेंज, ये जो हम संतुलन कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, इसके आध्यात्मिक भी प्रभाव होते हैं। ये देखिए, हम विषम परिस्थितियों में भी संतुलन बनाना सीखते हैं। यहाँ आप गए हैं फाइनल पोज, यहाँ ओम उच्चारण कर सकते हैं, ओम
ओम। तो योग में ये आता है, हमारे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों बेनिफिट होते हैं। एक्सरसाइज में नहीं होते, एक्सरसाइज में फिजिकल हो जाते हैं, यहाँ मेंटल और स्पिरिचुअल वो ऐड हो जाते हैं। फिर से लेफ्ट ब्रेक उठाइए, पैरेलल टू द ग्राउंड कर लीजिए, राइट में इधर टर्न कीजिए और यहाँ पकड़ के ग्रॉइन एरिया जेनाइटल पार्ट्स के पास ले जाइए और हाथ ऊपर। यहाँ आपको नजरें सामने टिकाना है। ओम चैंटिंग कीजिए, ओम ओम ओम। इस तरह से आप यथाशक्ति कर सकते हैं। दूसरे पैर जितना देर लेफ्ट से किए हैं उतना ही देर राइट से। ये हमारा ट्री पोज है, वृक्ष की भांति फलदायक बन जाता है। यहाँ रखिए और यहाँ ओम 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 ओम। ये हो गया हमारा वृक्षासन। अब हमने ताड़ासन सीख लिया है ना, ताड़ासन वृक्षासन दो किए। अब ताड़ासन का ही एक वेरिएंट है, उसे बोलते हैं त्रियक ताड़ासन, स्वैपिंग पाम ट्री पोज। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप लोग कैसे मैं करता हूँ। ताड़ासन आप लोग थ्रू हैं, ताड़ासन में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ताड़ासन में हम क्या करते थे, सांस को लेता हुआ ऊपर जाते थे, यहाँ इंटरलॉक करते थे। अब ये जो रेजिंग वाला है वो नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ हम लेफ्ट टर्न होंगे। ठीक है, लेकिन ये जब तक लॉक रहेगा तो नहीं होने देगा, हम गिर भी जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, शोल्डर विड्थ से थोड़ा ज़्यादा। ताड़ासन से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ अंतर हो रहा है। वहाँ हम टुगेदर रखते थे क्योंकि स्ट्रेट, अभी टर्न नहीं कर सकते, अब गिर ही जाएंगे मोस्ट ऑफ द केस। तो हम यहाँ शोल्डर विड्थ कर लेंगे। ये हमारा स्टार्टिंग हो गया। अब देखिए कहाँ से हम पैर से शुरू करते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहला शोल्डर जो आपका पता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए, और यहाँ ये जो हाथ वाला ऊपर, सांस लेता हुआ ऊपर ले जाइए। ये जो लॉकिंग था ये सेम ताड़ासन। ठीक है, त्रियक मतलब स्वाइंग होता है, स्वैपिंग। ये देखिए लेफ्ट, और यहाँ क्या करना, आपको सांस को छोड़ना है। बोला था ना, जब सांस हम छोड़ते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आता है। सांस को छोड़िए 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 छोड़िए। ये इंट्रिग इनटू पोज हो गया। अब क्या होगा, होल्डिंग इनटू पोज। यहाँ नॉर्मल ब्रेथ लीजिए। ठीक है, छोड़ता हुआ सांस गए थे नीचे, अब लेता हुआ सांस ऊपर आएंगे, डाउन डाउन। समझ गए। अब यही दूसरे साइड करेंगे। ठीक है, ये स्टार्टिंग हो गया। यहाँ करीब 15 से 20 इंच आ जाएगा, 2 फीट मैक्सिमम। यहाँ ऊपर, यहाँ इंटरलॉक। बेंडिंग में आपको हमेशा ध्यान देना, कहाँ से बेंड होना है, आप लोग बोलिए। लंबर पार्ट, क्या बोलते हैं, लंबर पार्ट। ये नहीं, थोरेसिक वाला नहीं, लंबर। ठीक है, ये देखिए, अब ध्यान दीजिए लंबर से। तो आपको क्या सजग अवेयरनेस क्या रखना है, लंबर वाला पार्ट। सेंटर में क्या आ रहा, लंबर पार्ट। तो आपको माइंड में क्या लाना है, लंबर पार्ट को, कि वो हमारे मजबूत हो रहे हैं, फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लोली कीजिए। ठीक है, मतलब मैं एक दिन में 50 भी बता के जा सकता हूँ, लेकिन वो रजिस्टर नहीं, तो हम एक ही सिलेबस में रखते हैं ताकि उसको फुल्ली रजिस्टर। और अगले दिन से मैं सिर्फ बोल दूंगा त्रियक ताड़ासन कीजिए, आप लोग कर लेंगे, है ना। तो पहला दिन खूब अच्छी तरह से सीखिए। ब्रेक ऊपर, और यहाँ स्लोली यहाँ बने रहिए। सांस छोड़ते हुए आए हैं, यहाँ होल्ड कीजिए छोड़े हुए सांस में। वहीर कुंभक बोलते हैं इसका, सांस छोड़े हुए स्थिति में धीरे धीरे वापस। अब आप लोग करते रहिए। अब यहाँ क्या हो रहा है, मैं बताया हूँ कि यहाँ जो कोर मसल होते हैं 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो इसका जो दूसरा वाला पार्ट है, पहला होता है एब्स। तो यहाँ देखिए, ये जो हम कर रहे हैं इसमें आ रहा खिंचाव। तो इससे क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये देखिए डाइजेस्टिव ऑर्गन में एक मसाज आ रहा है। हमारे वो सब ऑर्गन्स हैं, यहाँ
छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लीवर है, किडनी है, रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, एक्सक्रीटरी वाले पार्ट हैं, ये सब। तो इसमें खिंचाव आ रहा है। खिंचाव होने से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हमारा बेहतर हो जाता है। उससे क्या होता है, पाचन शक्ति आपका बढ़ जाएगा। दूसरा देखिए, ये जो हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं ये वाला मसल, इसको ओब्लिक मसल बोलते हैं, है ना। ये कोर मसल का दूसरा भाग है ये। इसमें देखिए खिंचाव हो रहा। तो यहाँ जो फैट हैं वो फैट मेल्ट हो रहे हैं, यानी कि कमर जो मोटा है वो नहीं रहेगा। ये देखिए ये वाला जा रहा है, ठीक है। और बैक मसल, ये जो तीसरा कोर मसल बोलते हैं, यहाँ भी देखिए जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ देखिए हो रहा ना, इसमें भी खिंचाव। तो ये हमारे कोर एरिया को स्ट्रेंथन कर रहा है, यानी कि हमारी जो वास्तविक शक्ति आती है कहाँ से आती है, कोर से आती है। तो ये कोर को स्ट्रेंथन कर रहा। अब दूसरा देख लीजिए, ये जब हम कर रहे हैं तो ये जो थोरैसिक पार्ट है हमारा, ट्रंक, धड़ बोलते हैं, धड़ का हिस्सा क्या हम किए थे शुरुआत में, धड़ को खींचे थे। तो ये जो हमारे स्पाइन है, इसके बीच जो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ इंटर वर्टिब्रल डिस्क, ये क्या हो रहा है, डिकम्प्रेस हो रहे हैं। अदरवाइज वो ऐसे दबते रहते हैं हमेशा। हाँ, शॉक ऑब्जर्वर को हम क्या करते हैं, पुराना होने से स्प्रिंग को ऐसे खिंचवा देते। तो ये क्या हो रहा है, ये देखिए मैं ऐसे किए थे ना, ये धड़ वाला पार्ट यहाँ खिंचा रहा। अब हमारे ये जो बाजू हैं, आर्म्स, इसके बाइसेप ट्राइसेप जो हैं, यहाँ देखिए खिंचाव हो रहा है ना। तो क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं, आपको इन बेनिफिट पर ध्यान देना, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ। ये कोर मसल हुए, ये धड़ वाले हुए। अब देखिए ये हम खींच रहे हैं, हम अपने अंगुलियों को नॉर्मल नहीं रख रहे हैं, इंटरलॉक कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ देखिए तनाव आता है, इन अंगुलियों पर भी एक्सरसाइज हो रहा। उल्टा यूजुअली हम करते नहीं हैं कभी, हम बाकी टाइम तो अंदर की ओर फोल्ड करते हैं ना, बाहर तो करते नहीं। लेकिन यहाँ देखिए क्या हो रहा, उल्टा की ओर हो रहा, यानी कि हमारे अंगुलियों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। यानी कि आप कीबोर्ड, माउस, मोबाइल पकड़े रहते हैं दिन भर या कोई काम करते हैं, तो उसके लिए आपके अंगुलियों को प्रिपेयर करता है। अब मैं बोल रहा हूं कि सांस लेता हुआ ऊपर जाइए, है ना, और सांस छोड़ता हुआ जाइए। इसका क्या रहस्य है, जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी तो ज़्यादा दे ही रहा, जो हमारे शरीर में ट्रैप्ड हैं विषाक्त पदार्थ, इसे निकाल रहा। ये सांस लेना छोड़ना मैं क्यों बोलते रहता हूँ, ये तो हमेशा अदरवाइज भी होते ही रहता। जब हम कॉन्शियसली करते हैं तो उस सांस को देखने के चक्कर में, अनुभव करने के चक्कर में, ये दुनियादारी से हम हट जाते हैं। वो होता है ध्यान की मुद्रा, यानी कि हम ध्यान में क्या करते हैं, दुनियादारी छोड़ के ऐसे करते हैं। वो ध्यान वाली अवस्था यहीं पर ताड़ासन या कोई भी बोलता हूँ वो आ जाता है, क्योंकि हमारी सांस, मैं बार बार बोल रहा हूँ, छोड़िए, पकड़िए, ये करिए, आपका ध्यान यहाँ आ गया। यानी कि आप ध्यान की मुद्रा में भी चलेगा, आपको अलग से फिर ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब जब होता है, जब हमारा मन, देखिए जब सांस को आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे ना, अपने हिसाब से स्ट्रेच करेंगे, तब क्या होगा, आपका मन, जो माइंड बोलते हैं ना, बोलता बहक गया, हो मन कर गया ये करने का, क्या करूं, मैं तो नहीं चाहता था लेकिन मन ऐसा हो गया। कई बार ऐसा हो जाता ना, गलत काम हम कर लेते हैं, या कोई सही काम ही बहुत ज़्यादा सही काम कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा सही काम करना भी गलत के श्रेणी में चला जाता है। तो जब हमारा मन संतुलित हो जाता है तब उस चीज़ को भी रोकता है, और तब फिर यूनियन होता है, जिसके लिए एक्चुअल योग का जो सार है वो यूनियन है, हमारा बॉडी और माइंड और सोल, ये तीनों का यूनियन। तो किसी भी योगासन में ये तीनों का संयम होता है। यहाँ मैं आज त्रियक ताड़ासन में बता दिया कि कैसे तीनों का यूनियन होता है। नमस्ते सर, आइए सर कीजिए। अब हम अगला करेंगे ट्रायंगल पोज। ट्रायंगल पोज हमने डिटेल में एक दिन कवर कर लिया, तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होगा। डेली इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, है ना। हम यहाँ ब्रेक करेंगे। ब्रेक कितना ब्रेक करना है ट्रायंगल पोज में, 3 to 4 फीट ब्रेक करेंगे हम, 3 to 4, तब आपको क्रिस्प होगा। ऐसे कीजिए सर, नो प्रॉब्लम।
ये देखिए, अब हम लेफ्ट जाने वाले हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट को 90 डिग्री ले गए, है ना। एक एक पैर से बताता हूँ स्टेप्स। पहला क्या किए, 3 to 4 फीट के गैप में आ गए। लेफ्ट जाना है, राइट भी कभी भी, लेकिन मैं लेफ्ट बोल रहा हूँ। लेफ्ट को 90 में ले लिया। अब इसको क्या किया, पैरेलल टू द ग्राउंड। अब हम क्रॉस करेंगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट में ऐसे नहीं करेंगे, ट्रायंगल बनाना है। अब इसको सांस को क्या होगा, अभी तक सांस लेते हुए हम यहाँ आए थे, तैयार हुए थे। अब सांस को छोड़ता हुआ, जब भी बेंडिंग होगा तो सांस छोड़ता हुआ। अब अपने बिग टोज को, आपका जो थंब है उसको टच कराइए, सांस को छोड़। बेंडिंग जो है लंबर एरिया से हो, थोरेसिक से नहीं। ये देखिए घुटना टाइट, ये देखिए थंब और टोज कुछ देर तक बने रहिए और फिर वापस जितना देर तक रहे। मुंह बंद रहे, मैं तो बोल रहा हूं इसलिए मेरा मुंह खुल रहा। आप लोग को मुंह बिल्कुल नहीं खोलना, मुंह बंद, नहीं तो मुंह से सांस जाएगा, पेट फूलेगा, फिर प्रॉब्लम होगा आप लोग को। नेक्स्ट स्विच करेंगे लेग को, और यहाँ एक्सहेल करता हुआ स्लोली, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, कोई कंपटीशन, थोड़े स्कोर हमें नहीं बनाना, हमें सेहत बनाना है, स्कोर नहीं बनाना। ये देखिए, ये ठीक है, नॉर्मल स्टार्टिंग। कंटिन्यू करेंगे तो अभी सीख रहे हैं ना, लंबा लंबा समय हो रहा बात करने के चक्कर में। फिर से पहला क्या किए, ब्रेक, स्टेप वाइज 3 to 4, जितना आपका हाइट है उसके हिसाब से। जो बहुत लंबा आदमी है वो 5 फीट भी कर सकता है, हम लोग जो एवरेज हाइट वाले हैं 3 to 4। लेफ्ट को 90 डिग्री, तब आपको टर्निंग पैरेलल टू द ग्राउंड, और यहाँ राइट क्रॉस करके यहाँ एक्सेल करता हुआ। अभी देखिए, आप दूसरा बार करेंगे, थोड़ा सा आपका क्रिस्प होगा, बने रहिए 2 से 4 सेकेंड। वापस सांस छोड़ता हुआ गए थे, होल्ड करके रखे थे, अब सांस लेता हुआ ऊपर, लेग स्विच, अगेन सांस छोड़ता हुआ डाउन, अप। ये हो गया हमारा ट्रायंगल पोज, ठीक है। अब हम करेंगे हस्तपादासन। इसके लिए स्टार्टिंग पोज है, ये हमारा सांस को लेता हुआ इनहेल, यहाँ इंटरलॉक नहीं करेंगे, ये खुला रहेगा। इनहेल, पूरा स्ट्रेच कीजिए ऊपर, इनहेल जितना ऊपर जा सकते जितना। अब यहाँ से हम एक्सेल करेंगे और लंबर जोन से बेंड होंगे। अपने हाथों को पैर के पंजे के बगल में रख लेंगे, जहाँ तक हो सके, नो प्रॉब्लम। एक्सेल करता हुआ जाइए नीचे, एक्सेल करता हुआ स्लोली स्लोली स्लोली। ये देखिए फॉरवर्ड बेंडिंग, हस्तपादासन, हाथ से पैरों को छूना, यहाँ बने रहिए। स्लोली एक्सेल करते हुए गए थे, इनहेल करता हुआ आएंगे। इसी तरह से कीजिए आप लोग। अब यहाँ हम सिर्फ अपने लंबर एरिया के, थाई के मसल पर काम नहीं कर रहे हैं, मेंटल भी हम आगे झुकना सीख रहे हैं। यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, जिससे सीखना है, जिससे पाना है, उसके आगे हमें झुकना भी है। अगर आप झुकेंगे नहीं तो आज के समाज में काम नहीं चलेगा। पेड़ का देखते हैं ना, जो टाइट रहता है वो गिर जाता छोटी सी तूफान में, और जो फ्लेक्सिबल होता है घूम घूम के बचा लेता है अपने आप को। यही चीज़ यहाँ सिखाता है। जब हम आप आगे की ओर झुकते हैं तो हमारा अहंकार भी झुकता है। यहाँ हम भले ही झुक रहे हैं शारीरिक रूप से, लेकिन हमारे मन विचार दृढ़ हैं। आगे झुकने का मतलब ये नहीं सोचिए कि हम किसी के आगे झुक गए तो अपने विचार छोटा कर लिए, ये नहीं होता। विचारों की दृढ़ता है और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हम दूसरे के बातों को भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी आप यहाँ आए हैं योग सीखने, सपोज आप ठान के आ गए, हे क्या है ये तो बकवास है, तो आपको क्या लगता है कि आप कुछ सीख के जाएंगे?
आपको जीरो पर होके आना पड़ेगा कि हम वहाँ जा रहे हैं सीखने के लिए। यानी यही जीरोइंग, ये जो फॉरवर्ड बेंडिंग है क्या कर रहा है, आपको जीरोइंग ला रहा। सादा कागज में आप अच्छा ड्राइंग बनाएंगे ना, आपका अगर पेज पहले ही से भरा हुआ लाए हैं तो किधर आप अच्छा पिक्चर बना के ले जाएंगे। तो ये जीरोइंग कर रहा, हमारे मन को शुद्ध कर रहा, और तब आप सुंदर तस्वीर बना के ले जा सकते हैं, यानी कि सीख के जा सकते हैं। ये होता है यहाँ इसके आध्यात्मिक लाभ। अब हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे थे, अब जितना बार किए, मैं किया 4 बार, जितना बार आप लोगों ने किया। बैकवर्ड बेंडिंग, हस्त उत्तानासन, यहाँ सेम हाफ प्रोसीजर यही रहेगा, इनहेल करता हुआ। अब हम बैकवर्ड बेंड करेंगे, हस्त उत्तानासन। ये देखिए, जहाँ तक आप पीछे जा सकते हैं पीछे जाइए। यहाँ हम अपने रीढ़ की हड्डी, लंबर एरिया, L4 L5 S1 इस पर तो काम कर ही रहे। फिर नॉर्मल हाथ साइड वाइज नीचे करेंगे। कंटिन्यू हाथ रखते रखते क्या होता है, ब्लड चढ़ नहीं पाता, कमजोर हो जाता। तो इसीलिए हर मूवमेंट के बाद नीचे करना चाहिए। मैं बताने के दौरान कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन जो आइडियल पोजीशन है फिर नॉर्मल हो जाइए। अभी क्या ब्लड को भी मौका मिल गया, नहीं तो तुरंत थक जाएंगे। ज़बरदस्ती नहीं करना होता कभी भी। ये देखिए, स्लोली इनहेल, यहाँ रुकिए। अब यहाँ से एक्सहेल का क्रम शुरू होगा। सांस को छोड़िए, एक्सहेल, बेंड कीजिए। ये आपके पोस्चर को करेक्ट करेगा। नॉर्मल, और यहाँ हमारा आड़े तिरछे हो जाता है शरीर उम्र के बाद, या कई आदमी को पहले भी। ये आपके जो कई लोग मोटापा से ग्रस्त हैं और वजन से, यहाँ इनका जो वेट है ना, जो फैट है वो भी श्रेड होगा, छटेगा। आप देख रहे होंगे कि आपके पेट वाला जो एब्डोमिनल पार्ट है, इस पर कैसा एक सेंसेशन आ रहा होगा आपका। ये क्या कर रहा है, वहाँ के फैट को मेल्ट कर रहा। और जब हम सांसों से कनेक्ट करते हैं, जो कि मैं अक्सर हर आसन में जो ब्रीदिंग है उससे मैं सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ, तो आपको अलग से ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है और थकावट नहीं होते हैं। ये बेनिफिट होते हैं सांसों से कनेक्ट करने का। अगेन इनहेल, इनहेल, और फिर एक्सहेल करता हुआ बैकवर्ड बेंडिंग, हस्तोत्तानासन। ये पीछे जाइए। जब हम सूर्य नमस्कार करेंगे वहाँ भी ये सब का इस्तेमाल होगा। धीरे धीरे आप लोगों को मैं सूर्य नमस्कार के लिए भी तैयार कर रहा हूँ। उसके 12 विन्यास होते हैं, 12 में से 8 नए हैं, 4 रिपीटेड होते हैं। तो एक एक करके मैं उस पथ पर भी ले जाता हूँ। एक छुट्टी के दिन में वो भी करूँगा जब सारे पाठ हो जाएंगे। ये बैकवर्ड फाइनल, एक्सहेल करता हुआ, एक्सहेल करता हुआ, घुटना बेंड ना हो, घुटना लॉक नहीं हो, और यहाँ नॉर्मल। ये हमारे थे हस्त पादानासन और हस्त उत्तानासन। 5 हो गया हमारे स्टैंडिंग। टाइम सर 7:30 हो गया, 2 मिनट। तो अब हम प्राणायाम को, सिटिंग को सीधा स्किप करते हैं, हम सीधा ध्यान में जाएंगे। ठीक है, ध्यान करके, क्योंकि सब दिन तो सब कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए, हाँ, आप जो बोल रहे थे वो पूरा अब हम ध्यान में आ जाएंगे। बैठिए, ध्यान में यहाँ थोड़ा सा सूक्ष्म कर लीजिए, क्योंकि बैठ के हमने कुछ भी नहीं किया था। यहाँ जो सूक्ष्म होता है, ये देखिए, फॉरवर्ड बेंड, टोज तलवा को हाँ ऊपर, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। अब टोज को, सारे अंगुलियों, पैर की अंगुलियों को बेंड, फॉरवर्ड, बैक, फॉरवर्ड, बैक, फॉरवर्ड, बैक, फॉरवर्ड, बैक। अब दोनों को घुमाइए। थोड़ा सा बैठ के हमने किया नहीं था ना, तो हल्का लिटिल बिट वार्मिंग अप चाहिए। ये देखिए, अब दोनों पैर को स्प्लिट कर लीजिए। स्प्लिट करके दोनों टोज टच हो जाना चाहिए। ये रोटेशन, ये देखिए, ये सूक्ष्म क्रिया है।
था ये हमें इसे बता दिया ऐसे, ये ताकि आपका इसमें दंडासन, हाँ ये टाइट रहेगा। ऐसे बैठने के लिए आप ऐसे कर रहे हैं ना, तो ये पीछे अगर ऐसे कर रहे हैं अच्छा तो ज़्यादा हो जाएगा। हाँ आप देखिए, हाँ देखिए और ज़्यादा रेज हो गया। हाँ हाँ करेक्ट, हाँ सही, ये होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़्यादा रेज हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक। हम लोग पीछे की ओर अंगुली रखेंगे। अब दोनों को टच करके एक बार ऐसे टाइट, इसको टाइट कीजिए। ये देखिए हमारा एड़ी उठ रहा, एड़ी उठ रहा, हाँ है ना सर। अब हम फोल्ड करेंगे, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिसमें भी आना है आपको आ जाइए। अब सीधा ध्यान करके सांस को छोड़ता हुआ फोल्ड कीजिएगा, सांस छोड़ता हुआ तो परमिट करेगा ये। अब यहाँ हमें 8 टाइम्स ओम चैंटिंग, ओ आंखें बंद, पामिंग करेंगे, रिग्रेस रबिंग, पूरा बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करते हुए 4 टाइम्स। अंगुली आपके आंख पर आएंगे, हथेली आपके चेहरे पर आएंगे। रिग्रेस रबिंग, जब वार्म हो जाएगा हल्का सा गर्म, फिर नीचे लाइए, पूरा दबा के चेहरे पर, फिर से वापस 4 टाइम्स, पूरा बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए। अभी आपका सजगता जो है संपूर्ण शरीर पर पुनर्जागृत होते हुए, रीएनर्जाइज होते हुए इस पर सजगता होना चाहिए। और लास्ट 4th पूरा रिग्रेस रबिंग कीजिए थोड़ा ज़्यादा समय के लिए, और इससे अपने आँखों पर, चेहरा पर और पूरा बॉडी पर धीरे 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 ऐसे बिग टोज तक लाइए। और यहाँ मंत्र चैंटिंग, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब स्लोली अपने हथेली पर आँख खोलेंगे, कहीं इधर उधर नहीं, हथेली पर, और ईश्वर को आभार प्रकट करेंगे सुंदर स्वस्थ काया देने के लिए। हमारे पास जो कुछ भी है वो आपके कारण है। ईश्वर को याद कीजिए और ये भी संकल्प लीजिए कि आपका दिया हुआ आपको ही समर्पित करके जाएंगे, क्योंकि साथ में ले जाने का तो आपने कोई प्रावधान दिया ही नहीं किसी को, उसे ही समर्पित करना है और बढ़ाकर। और ईश्वर को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे रिलीजिंग फ्रॉम पोज, अब स्लोली हम खड़े होंगे, स्लोली, जैसे बताता हूँ रोज, कोई झटका नहीं, बिल्कुल आराम आराम से ऐसे 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 करते हुए खड़े हो जाइए। और यहाँ फ्लेक्सिंग, फ्लेक्सिंग कीजिए 4 टाइम्स। ये फ्लेक्सिंग ये है, देखिए ऐसे अभी तक क्या था, डिस्टर्ब था, ऊपर नीचे ये सब वो सब हो रहा था। अब हम गायत्री मंत्र का चैंट करेंगे 2 टाइम्स ओनली। मेन फिगर महाराणा प्रताप के पोज में आके टोज टुगेदर, अपना द बेस्ट फॉर्मेट जो हमारा शरीर का हो सकता है उसमें लेके, और इंगेज हाथ ये जो है ये साथ में ऐसे करके, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम करके जंप एंड क्लैप। चलिए, अब आप लोग एक एक मिनट, आधा आधा मिनट में बात कीजिए। आज का सेशन था त्रियक ताड़ासन। क्या था? त्रियक ताड़ासन। आज का सेशन त्रियक शासन और बहुत ही अच्छा। स्पेशली हम लोग आज एक नया जगह मिल गया है जिसमें हॉल है, जिसका योगा हॉल कहते हैं। और इसमें बहुत वहाँ से अपेक्षा यहाँ काफ़ी शांति है। तो हम आप लोग से आग्रह कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग आइए यहाँ पर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी। आज गुरु जी का और दूसरे लोगों का दया से हमको अच्छी सी जगह मिली है योगा करने के लिए। हर दिन आप लोग भी आइए। यहाँ बारिश होने से भी मतलब कर सकते हैं और शुद्ध है, साफ है और एनवायरनमेंट इज़ वेरी गुड। प्लीज़ कम एंड join tomorrow onwards or whenever you feel like, for your health and for your family happiness. Thank you. गुड मॉर्निंग एवरीबडी। चेंज द प्लेस। मैं हूँ रमना रेड्डी। पार्क में थोड़ा परेशानी हो रहा था, ये है नरेंद्र गाड़ी कुमार साहब। और धुआं था। एक हमें मिल गया अच्छे वाला शेड जो कि स्पेसिफिकली डेडिकेटेडली इट इज़ ओनली फॉर योगा। ये गणेश लेआउट में पार्क में है और बड़ी अच्छी जगह है। आइए, वॉकिंग होगा तो उसके बाद ये शुरू हो जाती है वार्मिंग अप के बाद। प्लीज़ कम। जय हिंद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का 1.5 आवर्स का सेशन हम लोग ख़त्म हुआ। आज नया हम लोग सीखे त्रियक ताड़ासन। कोच ने अच्छी तरह से गाइड किया, सब लोगों ने अच्छी तरह से किया। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं MWSK जना। आज का प्रैक्टिस बहुत अच्छा रहा और इस तरह का कंटिन्यू करते रहे हम लोग। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह 12वां दिन था। हम 13वां दिन में फिर से कल आ रहे हैं इसी तरह से धमाकेदार स्टिलनेस टू स्ट्रेंथ सेशन में। मुझे उम्मीद है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।